हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी समास से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत में पूछे जाने वाले जो व्याकरण है उनमें समास टॉपिक को हम सभी देखेंगे। जैसा कि समास की जो है थ्योरी क्लास हो चुकी है, यानी कि समास का अर्थ, परिभाषा, इस समास के भेद और इनके उदाहरण को हम लोगों ने देख लिया है। बस एक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से हम सभी प्रैक्टिस लगाएंगे कि देखेंगे कि परीक्षा में प्रश्न बनते कैसे हैं, किस तरह से हैं। देखेंगे हमारा जो पहला प्रश्न है, समास का निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है देशहितम, बी है स्वर्गपतिता, सी है ग्रामगता और डी है वाक्पटु। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे समझ और इसका जो करेक्ट आंसर बताना है हम सभी को। तो ये है स्वर्गपतिता। स्वर्गपतिता स्वर्गपतिता शब्द में क्या है, पंचमी तत्पुरुष है। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास है। देश हित में जो है देश हितम, देश हितम में जो है संप्रदान तत्पुरुष है। और ग्राम गता में कर्म तत्पुरुष है। और वाक्पटु में क्या है, अधिकरण है ना। तो इस तरह से करेक्ट आंसर स्वर्गपतिता होगा। अगला देखेंगे हम सभी 41 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि दूसरा प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ये हम सभी यूथ पब्लिकेशन से कर रहे हैं और इसमें क्या होता है कि एक जगह आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बुक है, आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है। उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधन्वाह बहुब्रीहि और शुकबकम द्वंद्व। ठीक है, इनमें कोई एक गलत है, तो उसे हमें बताना है कि गलत कौन है। जैसे उपगंगम है ना, उपगंगम तत्पुरुष, जबकि उपकृष्णम में अव्ययीभाव समास है। उपकृष्णम में क्या है, अव्ययीभाव समास है। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम में क्या है, अव्ययीभाव समास है और यहाँ लिखा गया है तत्पुरुष समास, है ना। महादेव, महान है जो देव। और अगला क्या है, पुष्पधन्वा बहुब्रीहि और शुकबकम द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अगर, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा उपकृष्णम। ठीक है, यही हमारा गलत है। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, है ना। और इसमें जो उप है वो अव्यय पद है। कैसा पद है, अव्यय पद है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, इनके माध्यम से कुछ अगर हम रिवीजन करना चाहें, जैसे अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम, उपकृष्णम, भरपेट, ठीक है, इत्यादि है। और आगे देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। जैसे नवग्रह है, जो हमारा शब्द है वो नवग्रह है। इसमें हमें देखना है कि समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प क्या होगा। तो 9 ग्रहों का समूह, 9 से ग्रह, 9 का ग्रह, 9 ग्रह। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 है प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, हम लोगों की क्लास की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो 42 नंबर का जो प्रश्न है, इसका 9 ग्रहों का समूह नवग्रह कहलाता है। 9 ग्रहों का समूह क्या कहलाता है, नवग्रह कहलाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। कुछ उदाहरण है देख लेते हैं, जैसे तिरंगा हो गया, त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, इन सभी में द्विगु समास है। पूर्व पद संख्यावाची द्विगु, जो जिस शब्द का पद का पहला पद, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इस तरह से नवग्रह में जो है क्या है, 9 ग्रहों का समूह है, तो यह जो है द्विगु समास का उदाहरण है। आगे हम सभी देखेंगे 43 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। लंबोदर, है ना, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका, गणेश। लंबम उदरम यस्य सः, है ना, लंबा है उदर जिसका, किसका है, किसके लिए रूढ़ हुआ है, तो गणेश जी के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जो है गोधूम चड़कम में समास है। गोधूम चड़कम में समास है, जीएससी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 का बना प्रश्न है। गोधूम चड़कम में समास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व।
करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर हम इसमें अभी देखना चाहें तो जैसे इतरेतर द्वंद्व वह द्वंद्व है जिसमें और से सभी पद जुड़े होते हैं, है ना। किससे? और से सभी पद जुड़े होते हैं और पृथक अस्तित्व रखते हैं, इसे इतरेतर। जैसे राम राम कृष्णा है ना, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, ये सभी क्या है? इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है हमारा जो अगला प्रश्न है देखेंगे पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। हरित्रातः समास पद का विग्रह होगा। अगला प्रश्न है हमारा हरित्रातः समास का विग्रह होगा, तो इसका हो जाएगा हरिणः त्राता, ठीक है। और इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है। हरिणः त्राता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और इसी तरह से जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, राष्ट्र गौरव, गृह प्रवेश, इन सब में भी क्या है? तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 46 से। राम कृष्णों में कौन सा समास है? चारों ऑप्शन में से बताना है राम कृष्णों में कौन सा समास है। तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामश्च कृष्णश्च, यानी कि राम और कृष्ण। तो द्वंद्व समास है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा है शुद्ध भाषा शब्द में समास है। शुद्ध भाषा शब्द में समास है, टीजीटी 2018 का बना हुआ प्रश्न है, DSSB। शुद्ध भाषा का समास है, तो शुद्ध भाषा शब्द में जो है क्या है? कर्मधारय, क्योंकि विशेषण और विशेष की बात हो रही है तो कर्मधारय समास है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे घुड़सवार का सही समास विग्रह बताना है कि घुड़सवार का सही समास विग्रह होगा। तो घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, किस पर? घोड़े पर सवार, तो यानी कि तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैसे गगनचुंबी, चिड़ीमार, देवालय। देख लेते हैं, तत्पुरुष समास में प्रथम पद अप्रधान तथा दूसरा पद प्रधान होता, कहने का मतलब उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुषा, है ना। तो इस समास में पहला पद बहुधा संज्ञा तथा विशेषण होता है, जैसे गगन चुंबी, चिड़ीमार, देवालय। अगला देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। निधड़क में कौन सा समास है? निधड़क में समास पूछा गया है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कभी रिपीट होते हैं, वैसे क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, तो अगर इनमें से जितने उदाहरण को हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन दोबारा मिलेंगे तो ये हमसे परीक्षा में गलत नहीं होंगे। तो निधड़क में अव्ययी भाव समास है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय की प्रकृति का हो, है ना, अव्यय की प्रकृति का हो और संपूर्ण पद अव्यय का भाव दिलाए, उसे क्या क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर का, निम्नलिखित शब्द में नई तत्पुरुष समास कौन सा है? नई तत्पुरुष समास यानी कि अभाव, है ना, मतलब भाव की क्या है जो है नए शब्द अभाव शब्द में नए तत्पुरुष समास है। इसी तरह से रोग मुक्ता में अपादान तत्पुरुष है। और राज पुरुषा में कौन सा है? राज पुरुषा में संबंध तत्पुरुष है। और पुत्र हितम में क्या है? पुत्र के लिए हित, संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पितरों शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है? माता पिता चा, माता चा पिता चा, पिता चा माता, माता चा पिता चा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो माता चा पिता चा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, है ना, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में अलुक समास है। कौन सा समास है? अलुक समास है, ठीक है। अब अलुक समास की परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। जो ऐसे समास जिनमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, वह अलुक समास के नाम से जाना जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने
व्याकरणों ने, देखिए व्याकरण ये जो है वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी प्रश्न बनता है। और अलुक, उपपद, नई तथा प्रादि नामक तत्पुरुष के 4 भेद होते हैं। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर शब्द में कारक चिन्ह का लोप नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध में अधिकरण कारक शब्द विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें युद्ध में स्थिर, इसमें क्या है, अलुक तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न पर देखें, हमारा कष्टापन्न शब्द में समास है। कष्टापन्न शब्द में समास है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आंसर बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे यानी कि कष्ट में पड़ा हुआ, कष्टापन्न माने कष्ट में पड़ा हुआ, है ना, तत्पुरुष समास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में समास है। जो अगला प्रश्न है हमारा, इसका चंद्र यु कांति, यानी कि चंद्रमा के समान चमक है। कांति का मतलब होता है चमक, है ना, किसके समान, चंद्रमा के समान चमक। इसमें क्या है, कर्मधारय है। क्या है, कर्मधारय। कर्मधारय यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, कठपुतली में कौन सा समास है। कठपुतली, काठ की बनी हुई पुतली, है ना, इस तरह से अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा काठ की पुतली। काठ का मतलब क्या होता है, काष्ठ यानी कि लकड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। काठ की, काके की, रारेरी संबंध को दर्शाता है। आगे अगला जो प्रश्न है हम देखेंगे, हाँ अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, देखेंगे अनुदिनम में कौन सा समास है। अगला प्रश्न है, अनुदिनम में कौन सा समास है। इसका विग्रह करेंगे तो दिनम दिनम दिनम, हाँ इसका विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम, है ना। तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अनुदिनम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला जो प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है। जीआईसी पीजीटी 2012 का बना हुआ प्रश्न है, चक्रपाणी में समास है। चारों में से बताना है। तो चक्रपाणो यस्य सा, यानी कि चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। और पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ, है ना। पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो चक्र है हाथ में जिसके, पाणी में जिसके, अर्थात कौन, विष्णु। तो ये किसी तीसरे का जो है बोध करा रहा है ना। जहाँ पर दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर जो है तत्पुरुष, वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा कि जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए थे, जैसे यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ था, ये यूपी पीजीटी 2009 का बना हुआ प्रश्न था, 2009, है ना। इसी तरह से 2005, तो पीजीटी के प्रश्नों को लगातार देखिए हम सभी कर रहे हैं। यूपी पीजीटी 2000 और एनबीएस पीजीटी 2019। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रश्न बने हुए हैं, और शायद उम्मीद है कि आप सभी समझ पाए होंगे। और परीक्षा में अगर इनसे शब्द कोई प्रश्न बनेगा तो आप जो है निश्चय ही कर पाएंगे उसे। तो देखते हैं, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग जो है टॉपिक पढ़ चुके थे, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण, ये सारी चीज़ें, भेद हम सभी पढ़ चुके थे। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी, और वो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा, प्रश्नों को हम लोगों ने देखा कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जिसमें समय कम लगे और वहाँ से प्रश्न हर हाल में बने, है ना। हमारा उद्देश्य है कि इस तरह से प्रश्नों को सम्मिलित करना, ऐसे ऐसे टॉपिक को यहाँ लाना, मतलब पढ़ना, पढ़ाना, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना, जिससे आप सभी की कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इसी तरह से क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें। तो फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए।